यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो बहुत पहले ही उसका मनोबल टूट चुका होता, परंतु जरासंध एक परम देव और साहसी योद्धा है जो 17 बार तो क्या 100 बार हार कर गए, 108वीं बार फिर जीत सकता है। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े योद्धाओं ने और बड़े बड़े सूरमाओं ने कितनी बार पराजय का मुंह देखा है। इससे और युद्ध के हार में कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मन से हारना बड़ी बात है। और मन की हारने के बाद हमेशा ही हार जाता है। हारना और जीतना रब के हाथ में है। कभी भाग्य साथ नहीं देता, कभी काल विपरीत हो जाता है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा रब कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पूरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। रब और भाग मनुष्य के अधिकार में नहीं होता, परंतु मनुष्य का कर्म और उस कर्म से फिर संकल्प होना जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाता है, वो प्यार नहीं होता। इसलिए आप जैसे ब्रह्मदेव को इस प्रकार दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए डटकर मुकाबला करें। यह वीरता का चिन्ह है। महाराज, क्या युद्ध करना आवश्यक है? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अंततः युद्ध से किसी का कोई लाभ नहीं होता। जितना भीषण और जितना बड़ा युद्ध होता है, दोनों ही पक्षों को उतनी ही क्षति होती है। दूसरी बात यह कि विचार करना चाहिए कि हमारे पास मथुरा के मुकाबले कई गुना अधिक सैन्य शक्ति है, फिर भी हम
हर बार क्यों आ जाते हैं महाराज, क्यों? मथुरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हराती है? ये बात भी हम सभी जानते हैं, परंतु उसे कोई मानता क्यों नहीं? क्षमा करें महाराज, छोटी बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूं। हम सब मन ही मन ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे अनंत और अलौकिक शक्ति है जो हमारे कई अक्षरी सेना को इस तरह कुचल देते हैं जैसे कोई हाथी चींटी का कतरा कुचल रहा हो। फिर हमें उनसे युद्ध के बजाय कृष्ण आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका भाई है, भाई। आपके सगे मामा वासुदेव का पुत्र है। मैं और ये मानता हूं कि इस नाते का लाभ उठा के ये काम आपको ही करना चाहिए। दोनों पक्षों में संधि करके इस रक्तपात को रोक दे, शिशुपाल रोक दे। नहीं, जब एक क्षत्रिय भी रणभूमि में पांव रखता है और सभी संधि की बात नहीं करता, वो केवल जीतने की बात करता है या मरने की। दूसरा कोई भी बात एक वीर के लिए नहीं है। और कृष्ण से संधि करना मृत्यु से भी बुरा है, मृत्यु से भी बुरा। मरते हुए भी मरने में समान है और संधि के लिए झुक जाना अपमान है, अपमान। इसलिए तो फिर ऐसी कायरता वाली बात मेरे सामने मत करना। सम्राट, हम सब आपके साथ हैं। हम आपको वचन देते हैं कि एक वर्ष के अंदर अंदर इससे भी बड़ी सेना एकत्रित करके और आपके झंडे के नीचे इकट्ठा होकर उन यदुवंशियों से आपके अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अपमान, घोर अपमान, अपमानित हुआ ऊपर अपमानित हुआ।
हार को ज़्यादा आसान है, खेतो अपमान को ज़्यादा आसान नहीं है। आज और युद्ध में मेरी प्राण ले लेते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मुझे बेगति प्राप्त होती, परंतु आपको की ठोकर मारकर जो मुझे चिंता छोड़ दिया, उसकी ज्वाला में मेरे अंदर आत्मा इस प्रकार चल रही है कि जीने को मन नहीं करता।